हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल विचार और अनमोल दुए इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दुआ इस प्रकार है। कबीर औंधी खोपड़ी कबहू धापे नाई, तीन लोक की संपदा कब आवे घर माए। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मनुष्य की या उल्टी खोपड़ी कभी धन से तृप्त नहीं होती है, बल्कि जिसके पास जितना अधिक धन होता है उसकी उस मनुष्य की प्यास उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। क्योंकि ये मनुष्य की धन से कभी भूख नहीं मिलती। उसके पास चाहे जितना धन आ जाए फिर भी उसकी प्यास धन से कभी नहीं बुझती। और लोभी मनुष्य के मन में सदैव यही भावना रहती है कि कब कहाँ से धन आए, किसके यहाँ से धन आए, संपत्ति आए, कब तीनों लोकों की संपत्ति हमारे पास घर आ जाए, हमारे घर आ जाए, हमारे पास आ जाए। यही जतन हमेशा उसके मन में हमेशा सदैव विचार करती रहती, भावना रहती कि कब किसके यहाँ से मेरे घर में संपत्ति आ जाए। अंग कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। साधु ऐसा चाहिए जाका पूरा मंग, विपत पड़े छाड़े नहीं, चढ़े गौ चौगुना रंग। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते, साधु यानी सज्जन ऐसा होना चाहिए जिसका मन पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए और उसके सामने कैसी भी विकट परिस्थिति, कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, परंतु वह तनक भी विचलित न हो सके। चाहे जितनी कठिन परिस्थिति आ जाए, चाहे जितनी कठिनाइयां आ जाए, परंतु वह तनक बिल्कुल भी उससे विचलित न हो सके और बल्कि उस पर सत्य संकल्प का हमेशा रंग चढ़ा रहे और संकल्प शक्ति घटने के बजाय और बढ़ जाए उसकी। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। बहता पानी निर्मला चुटुक गहरा होए, साधु जन बैठा भला जो कुछ साधन होए। इसका अर्थ इस प्रकार। सदगुरु कबीर साहब जी कहते, बहता हुआ पानी निर्मल और स्वच्छ होता है। नदी में बहता जब हमेशा जो पानी बहता रहता है वह बिल्कुल निर्मल होता है और स्वच्छ होता है। और जब पानी एक जगह ठहर जाता है तो वह पानी गंदा हो जाता है। परंतु रुका हुआ पानी भी स्वच्छ हो सकता है यदि उसमें थोड़ा गहरा हो। इसी तरह बैठे हुए साधु भी अच्छे हो सकते हैं यदि उनकी साधना में सच्चाई हो, गहराई हो, तो परिपूर्ण पूरी तरह से साधु स्वच्छ हो सकते हैं, निर्मल हो सकते हैं। पर ध्यान भजन पूजा पाठ का ज्ञान हो जाए तो वो भी जो रुके हुए हैं, एक जगह बैठे हुए हैं, वो भी निर्मल और स्वच्छ साफ हो सकते हैं। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। साधु आवत देख कर हंसी हमारी दे, माथा का गहर उतरा नैनन बढ़ा इसने। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि साधु संतों को जो भी मनुष्य आता हुआ देखकर यदि हमारा मन प्रसन्न होता है, प्रसन्नता से भर जाता है, तो समझो हमारे सारे कुल क्षण दूर हो गए, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर हमारे मन में साधु संतों को आता देखकर खुश होता है
हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। तो तो समझो हमारे सारे कष्ट, सारी बुराइयां दूर हो गए। और साधु संतों की संगत तो बहुत बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होती है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संतों की तो संगत बहुत बड़े जो भाग्यशाली होते हैं उनको ही प्राप्त होती है और किसी को प्राप्त नहीं होती है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। कबीर हरि रस बरसिया, गिर पर्वत सिख राय, निवानु ठहर ना वह छापर ढाए। इसका अर्थ इस प्रकार, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि चाहे वह पर्वत हो, चाहे वह ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, और चाहे धरातल हो अथवा समतल मैदान क्यों न हो, बरसात तो हर स्थानों में समान रूप से बरसती है। यह नहीं देखती है वर्षा का पानी तो हर जगह हर स्थानों में बरसता है, चाहे वह पर्वत हो, चाहे वो ऊंचा हो, चाहे वह नीचा हो, चाहे धरातल हो, अथवा जहाँ समतल मैदान बराबर मैदान हो, बरसात का पानी हर स्थानों में बराबर बरसता है, समान रूप से बरसात होती है। परंतु पानी हर स्थान पर ठहरता नहीं है। जहाँ पर गड्ढे होते हैं या तालाबों में ही रुक सकता है बरसात का पानी। जहाँ पर तालाब, नहरें, गंगा होते हैं उसी जगह पर पानी रुकता है। उसी तरह सदगुरु का ज्ञान प्रत्येक प्राणी के लिए नहीं होता, प्रत्येक प्राणी के लिए होता है, परंतु जो सच्चे जिज्ञासु व्यक्ति होते हैं वही ही साधु सदगुरु का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। और जो इससे जिनके मन में सच्चे सदगुरु का नहीं होता ज्ञान, मन में ध्यान नहीं होता, उसको ज्ञान के ग्रहण नहीं कर सकते। जो सच्चे जिनके मन में सदगुरु का मन में होता है कि जिज्ञासु होते वही सदगुरु का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं।